दान माना। तो ये वो भी भूमि है जहाँ पर देवसेना सहित भगवान विष्णु दधीच से युद्ध करने आए और दधीच के शरीर पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि दधीच के शरीर में वज्र था वो सब निष्फल चला गया। जब सुदर्शन दधीच के ऊपर छोड़ा तो दधीच ने मुस्कुराकर विष्णु से कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं विष्णु, अब मैं विराट स्वरूप धारण करता हूँ। तो इस पृथ्वी का पहला विराट स्वरूप दधीच ने लिया और स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा रुद्र और संपूर्ण जगत दधीच के शरीर के अंदर पाया, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के अंदर पाया था। तब उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर दधीच को नारायण कवच दिया और दधीची का नाम दधीच नारायण हुआ। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण दोनों में उल्लेख है। एक समय वृत्रासुर दैत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में 10वें अध्याय में आता है। ये बहुत विशाल और भयानक दैत्य था। देवता जब इसको देखे तो भयभीत हो गए, डर गए। तो ब्रह्मा ने बोला इसकी मृत्यु वज्र के द्वारा है और वज्र दधीची की हड्डियों में, जिसके कारण समस्त देवता इस पवित्र भूमि पे आकर के दधीची के शरीर का दान मांगा। ये भारत की वो श्रेष्ठ भूमि है जहाँ देवता अपने राजा इंद्र के सहित झोली महिलाकर दान मांगे। दधीच ने एक बार भी चिंता नहीं की। उस समय इनकी धर्मपत्नी ने पहला ही बच्चा गर्भ में लेकर के गर्भवती थी। उन्होंने कहा राजन मैं दान दूंगा, सृष्टि कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर उससे पहले हर मनुष्य का एक कर्म रहता है। जब मनुष्य योनि को प्राप्त करे, 84 लाख की श्रेष्ठ योनि है, तो वो तपस्या करे, लोगों का कल्याण करे और तीर्थ जरूर जाए, तीर्थों की परिक्रमा करे। हे इंद्र मैंने केवल तपस्या किया है देव रक्षा के लिए और सृष्टि कल्याण के लिए, अभी मैं तीर्थों में नहीं गया हूँ, इसीलिए मैं तीनों लोगों के तीर्थ की परिक्रमा और स्नान करूंगा। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में रचा। देवता तीनों लोगों के तीर्थों को लाए पर प्रयागराज जी नहीं आए। उनके अंदर मैं उत्पन्न हुआ कि मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो भगवान ने पंच प्रयाग स्थापित किए, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। इस तरीके से दधीची ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। आज जो 84 चलती है सर्वप्रथम दधीच ने की। त्रेता युग में आपके वाल्मीकि रामायण में मिलता है भगवान राम ने किया, द्वापर में अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने किया होगा। आज कलयुग में इसे मिनी कुंभ की तरीके से देखा जाता है। इतनी भीड़ आती। साहब ने यहाँ का परिक्रमा कराया है 84 कोसी और 84 कोसी उम्मीद करता हूँ साहब पिछले वर्ष से और भी अच्छी होगी। ये फाल्गुन मास की प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक चलती है। बहुत बड़ा परिक्रमा साहब, बृहद परिक्रमा होता, पूरे भारत देश से अधिक विदेशी तक आते हैं। 84 कोसी परिक्रमा का एकादशी पड़ाव पुनः दधीच आश्रम पर आया। तो यहाँ के लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हमने बड़ी तपस्या की है पर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 84 कोस जाऊं। तो दधीच ने कहा पंचकोसे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। पंचकोश की उन्होंने 5 प्रदक्षिणाएं की। साहब जो 84 नहीं जा सकता वो पंचकोशी परिक्रमा करता है। मान के चलिए अगर 20% परिक्रमा 84 में है तो 100% परिक्रमा आपके यहाँ पंचकोशी में होगा। और जो पंचकोशी नहीं जा सकते वो दधीची कुंड की प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि दधीच ने तीर्थों की परिक्रमा की। रात्रि में जहाँ दधीच रुक गए आज वो पड़ाव के नाम से जाने जाते हैं। आज वो 10 पड़ाव पूरे हमारे हैं। यहाँ से कोरोना, हरैया, नगमा, कोथामापुर, साजिन, गोपालपुर यहाँ आता है और यहीं पर दधीच विराजमान हुए। यहाँ 5 दिन रुकता है साहब, एकादशी से और पूर्णिमा तक। फिर दधीची यहीं विराजमान हुए और देवताओं ने उन तीर्थों को लेकर के उनका अभिषेक कर दिया। जब समस्त तीर्थ आपस में मिल गए तो इस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ हुआ। आज इसका अपभ्रंश नाम साहब मिश्रित है। पुरातन में इसके नाम का देखा जाए अभी भी हमारे पास इसके साक्ष्य हैं, जो मिश्रित इसे कहते थे, पर अपभ्रंश होते हुए इसका नाम मिश्रित हुआ और उपनाम इस कुंड का दधीची कुंड है। इसका उल्लेख वामन पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण और ऋग्वेद में। इस जल को केवल नमस्कार करके अपने ऊपर छिड़क मात्र लेने से शरीर के द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट होते हैं। हम पृथ्वी पर जाएं तो पृथ्वी के तीर्थ कर सकते हैं, ना कि आकाश और पाताल के। यहाँ तीनों लोगों के तीर्थ विराज। तुम राजा सर्वतीर्थानां तुमेव जगतापिता याचितं देहमे तीर्थस्य तीर्थराज नमस्ते। सदा परिभवग्नम विष्णुदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्तादिहं प्रणतपाल भवादिकोतं वंदे महापुरुषदे चरणारविंदम। तीर्थ के बनने के बाद साहब दधीच ने जीवित ही अपने शरीर को दही और नमक लगाकर गऊ से चटाया। उनकी हड्डियां जो मिली उनसे गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र बना। गांडीव से महाभारत विजय हुई। पिनाक सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु ने लिया, राम और कृष्ण रूप में उपयोग हुआ। वज्र का नाम एकांगी है, इंद्र ने लिया और लड़ते हुए विकराल दैत्य वृत्रासुर को मारा। पर दधीच यहाँ विष्णु रूप में स्थापित हुए, वो ये विष्णु चरण है।
यहाँ जल अवश्य चढ़ाना, जल चढ़ाना। हरि ओम माँ गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगेहताम जलम स्नानार्थम समर्पयामि नमः। हरि ओम मां माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यान्दीनि वे प्रभु मया हितान पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहीतां मा सशंख चक्रं शिखरीत कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरहिक्षणं शहारवक्षस्थल कौसुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हरि ओम माय नमद्धो बलिराजा दानबंधो महाबला तेन त्वां प्रतिपदनां रक्षे माचल। साहब आज हमारा कुंड अव्यवस्थाओं का केंद्र बना, उसको देखने के लिए आए। हाँ, इसकी व्यवस्था परिक्रमा मार्ग भी नहीं सही है और चारों तरफ से हमारे अतिक्रमण कर लिया गया। जो पुरानी सरकारें रहीं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लोगों ने एक परिसर बना करके चारों तरफ से बढ़ गया हमारा बगीची कुंड। आज निकलने बैठने के साथ जगह नहीं। और इसका जल निकासी, जैसे ये जल ऊपर से गिर रहा है तो लोगों को भावनाओं में ठेस लगता है साहब। जैसे चक्र तीर्थ बना हुआ है, अगर उसी तरीके से अंडरग्राउंड से वाटर दिया जाए, बल्कि अंदर का जल साहब कभी सूखता नहीं, अंदर का जल ऐसे ही बना रहता, बाहर के लिए ये बनाया गया है। और इसके अंदर मछलियां जो है काफी संख्या में और काफी श्रद्धालु आते हैं। कई बार मैंने जीवन साहब प्यार करते हैं, बस प्यार प्यार प्यार